जिस देश की माँ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, उस देश के हुक्मरानों पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के तमाम लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। लाहौर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के वाक़े की हम लोग शदीद मजम्मत करते हैं, और अगर इस तरह के वाक़यात की रोकथाम तमाम के तमाम पेरेंट्स चाह रहे हैं तो उसका हल फिर ये है कि अगर कर सकते हैं तो ख़वातीन की यूनिवर्सिटियां, बच्चियों के कॉलेजेस या बच्चियों के स्कूल्स और बच्चियों के इदारे अलग बना दें और इसके लिए हुकूमत से अपील करें। पहला हल तो इसका ये है। और दूसरा हल ये है कि इस तरह के तमाम गुनाहों में और जराइम में मुलव्विस अफराद जो मर्द हैं, उन सबको ऐसी सख्त से सख्त सजा दी जाए कि उसके बाद कोई उस तरह करने का ना सोचे। वो भयानक सजा दी जाए और बीच चौराहे में सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई इस तरह का करने का बिल्कुल भी ना सोचे। और तीसरा इसका जो हल है वो ये है कि फिर से मैं वही बात करूंगी जो मैं बार बार दोहराती हूँ कि बचपन से अपने बेटे की तरबियत पे जोर दें। अपने बेटे की तरबियत वैसी ही करें जैसे आप चाहते हैं कि कल को एक माशरे में बड़ा हो के इसने जो खिदमत सर अंजाम देनी है माशरे की, या बड़ा हो कि इसने किस तरह का मुसलमान बनना है, किस तरह का शहरी बनना है, या किस तरह का इंसान बनना है। अपने बेटों को इंसान बनाया जाए, और न सिर्फ उनको इंसान बनाया जाए बल्कि उनको ये भी बावर करवाया जाए, उनके दिमाग के आखिरी कोने तक ये मैसेज पहुंचा दिया जाए कि वो दूसरों को भी इंसान समझें। और खुसूसन पूरी दुनिया की खवातीन जिनको वो कमजोर और ज़ईफ और नातवा समझकर उनके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, तो उनके बारे में भी वो यही ख्याल करें कि ये भी इंसान है और इनके बारे में हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, फत्तकुल्लाह फिन निसा, अपनी औरतों के मामले में अल्लाह ताला से डरो। और आज के मर्द यही हदीस मुबारक भूल चुके हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में जब आखिरी लम्हात गुजरे, आपकी जाहिरी हयात के जब आखिरी लम्हात गुजरे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार तकरार के साथ जो जुमला फरमाया वो यही था, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, अपनी औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। अगर आज का मर्द, आज का इंसान, आज का वो मर्द जिसने मुआशरे में औरत के ऊपर जुल्म सितम मचाया हुआ है, चाहे वो महरम हो चाहे वो गैर महरम हो, मैं सबकी बात कर रही हूँ, अगर वो मर्द इस चीज पे गौर कर लेता है तो फिर कोई भी सिन्फे नाजुक दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी औरत, कोई भी खातून, कोई भी लड़की, कोई भी बच्ची दरिंदगी का निशाना बिल्कुल भी ना बने। चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती हो, चाहे वो किसी भी नस्ल, किसी भी रंग, किसी भी मुल्क या किसी भी जगह से या किसी भी दुनिया के कोने से ताल्लुक रखती हो, तो फिर वो इस दरिंदगी का निशाना बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और दूसरा, बड़े सगीर के जो पेरेंट्स हैं, इन्होंने बिलखुसूस अपने बेटों को बहुत ज्यादा अहमियत दे रखी है और हमें इस अहमियत को बैलेंस पे लाना होगा। तो उन्हें इस सोच पे फिर काम करना पड़ेगा, उन्हें अपनी बेटों और बेटियों के बारे में हिकमत अमली को चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज कैसे करेंगे कि वो जो हमेशा से अपनी प्रॉपर्टी के कागजात बेटे के हाथ में देते आ रहे हैं और इज्जतों की अपनी पगड़ियां अपनी बेटियों के हाथ में देते आ रहे हैं, इज्जतों की रखवाली उन्होंने बच्चियों को बना दिया है और जायदाद के रखवाली उन्होंने लड़कों को बना दिया है, तो वो इसके उल्ट कर लें और आइंदा से अपने बेटों को अपनी इज्जतों का रखवाला बना दें। बेटे को अगर उसके हाथ में अपनी इज्जत दे देंगे तो वो आपकी इज्जत की हिफाजत करेगा, और सिर्फ आप ही की नहीं बल्कि दूसरों की इज्जत की हिफाजत करना भी उसे आ जाएगी। और बेटियों को प्रॉपर्टी के कागजात दे दें। अगर बेटी को प्रॉपर्टी के कागजात दे देंगे तो उस बच्ची जो पढ़ रही है, जो तालीम हासिल कर रही है, कोई हुनर सीख रही है, कहीं पे जॉब कर रही है, उसे इन सब झमेलों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पढ़ रही है वो सब इसीलिए कर रही है कि उसके हाथ में आपने शरई हिस्सा भी नहीं दिया। तो फिर आप करेंगे कि आप बेटी के हाथ में अपनी प्रॉपर्टी के कागजात दे दें, ताकि अल्लाह ना करे आगे की जिंदगी में उसका हमसफर उससे बुरा भी टकरता है या उसकी जिंदगी में कोई नाजुक हालात भी आते हैं, तो उसके पास कम से कम इतना हो कि उसको बाहर निकल के इन दरिंदों के दरमियान काम न करना पड़े, जॉब न करनी पड़े, अगर जॉब से मसला है। और फिर जब लड़की इतने ज्यादा मराहिल से गुजर कर इन सब हालात में बेचारी बाहर काम करने या पढ़ने के लिए निकलती है, तो फिर उसको ये आयतें सुनाई जाती हैं कि वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, कि अपने घरों में ठहरी रहो। अल्लाह का हुक्म है कि अपने घरों में ठहरी रहो,
ان آیات کا، ان تمام کے تمام اللہ کے احکامات کا مرکز و محور پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ عورت ہے یا نہیں، وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ نہیں کہ اس کے اوپر یہ والا فتویٰ جاری کیا جائے، وہ اس کنڈیشن میں ہے یا نہیں کہ اگر اس کو گھر بٹھانے سے اس کی موت واقع ہو جائے یا اس کے ساتھ کچھ اس طرح کے حالات گزر رہے ہیں کہ اسے اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو پہلے اس کے لیے اسباب پیدا کریں۔ تو آج کے معاشرے میں جب اس طرح کی خواتین کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، تو پھر ایسی خواتین کو، ایسی لاچار و مجبور خواتین کو اللہ کے احکامات سنا کر اس بیچاری کو گلٹ کا شکار نہ کریں کہ اس کے لیے اس کی زندگی ہی حرام ہو جائے، اس کے لیے جینا ہی حرام ہو جائے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ تمام کے تمام واقعات کی روک تھام کے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ حدود اللہ نافذ کر دی جائیں، اور حدود اللہ کیا ہے؟ زانی کے لیے، زانیہ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہے وہی دیں اسلام کے مطابق، پھر کسی کو بھی کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ پھر یہ واقعات دوبارہ رونما بھی نہیں ہوں گے کہ اگر اسلام کے مطابق جو زانی کی سزا ہے اگر اسے وہ دے دی جائے تو پھر دوبارہ سے ایسے واقعات گارنٹی دیتی ہوں کہ بالکل بھی رونما نہیں ہوں گے۔